वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की सदारत में आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, ट्रैफिक पुलिस, PTA और दीगर मुतालिका महकमों के हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए आइंदा भी मीटिंग्स जारी रखी जाएंगी। बिलाल अकबर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तमाम शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और नए रूल्स या तरामीम में ट्रांसपोर्टर्स की तजावीज़ को भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चालान और जुर्मानों पर मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म किए जाएंगे और बिला जवाज़ ज़्यादती करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े तमाम मामलात को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मुतालिका महकमों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के बरक्स कसूर शहर का इलाका कादराबाद अमले की अदम तवज्जी की वजह से गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। कसूर से नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत अब वासा को नालों की सफाई का निजाम तो सुपुर्द हो चुका, मगर कसूर शहर के इलाका कादराबाद में इंतजामिया की अदम तवज्जोही, नालों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे इलाका मकीनों नमाजियों तक का गुजरना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पे पानी का सीवरेज का निजाम आपके सामने है, जहाँ पे कोई बंदा नहीं आ रहा, ना कोई सुथरा पंजाब वाले आ रहे हैं, ना कोई वासा वाले आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हर बंदा कंप्लेन करता है। यहाँ पे गुजरना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। आम आदमी भी सवाल कर रहा है कि क्या कादराबाद का ये इलाका सुथरा पंजाब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, या फिर यहाँ के शहरी सफाई के बुनियादी हक से भी महरूम हैं। इस पानी की वजह से हमारे पास सारा दिन जो है कोई भी कस्टमर नहीं आता, सारा दिन फ्री बैठ के हम घर वापस चले जाते हैं। बताएं हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, या पानी खिला दिए जाके। मेन रोड पर सीवरेज लाइन के ढक्कन खुले पड़े हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ताफुन, गंदगी और रास्ता न होने से इलाका मकीनों का गुस्सा अलग, मगर अब कारोबारी अफराद भी काम मुतासर होने से कुर्ब का शिकार हैं। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं बहुत परेशान है कि उनके पास पहले ही काम, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात आपको पता है, जो कि यहाँ पे काम ना होने की वजह से दुकानें बंद करके अपना जा रहे हैं, और यहाँ पे लोग जितने भी हैं हमारे बुजुर्ग गुजरते हैं, वो उनको बहुत ही मसला है। कादराबाद के मकीन सीवरेज निजाम की बहाली, नालों की सफाई और खुले ढक्कन बंद किए जाने का मुतालबा करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इनको साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल में जिंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। जैकबाबाद के गांव अहमद मियां सोमरों में सोमरा शाख नहर को अचानक 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस नहरी पानी तेज़ी से आबादी में दाखिल हो रहा है। घरों और गलियों में पानी भरने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला तहाल मौके पर नहीं पहुँच सका, जबकि इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत शगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। नहरी शगाफ के बायस गाँव अहमद मियां सोमरों के मुतादिद घर और गलियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। तेज़ बहाव के सबब पानी मुसलसल आबादी की जानिब बढ़ रहा है, जिससे मज़ीद नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। मुतासर अफराद ने महकमा आबपाशी और ज़िले इंतज़ामिया से फौरी इमदादी कार्रवाई का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएं, मीरपुर खास में मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से सानेहा गुल प्लाजा आतिशज़दगी को कौमी सानेहा करार देते हुए यौम सोग मनाया गया। मरकजी ताजरान ऑफिस में मुनक़िदा दुआया इजलास में उलमा, ताजुर रहनुमा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जहाँ शोहदा के इसाले सवाब, बुलंद दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की गई। शुरा ने सानेहा का जिम्मेदार सिंध हुकूमत की नाअहली को करार देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। इजलास में मौलाना हफीजुर रहमान फैज, हाफिज सादिक सईदी, ताजिर कामरान मेमन, SUP के लाला अजहर पठान, अन फाउंडेशन के बशीर इलाही मोहम्मदी और दीगर ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि सानेहा गुल प्लाजा सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की संगीन लापरवाही का नतीजा है। जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा दी जाए। इख्तिताम पर शोहदा के इसाले सवाब और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई।
हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में खैरपुर में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। शहर के मरकजी इलाकों में दुकानों के सामने कायम रुकावटें मसमार कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ़ हुसैन चाचड़ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान की सरबराही में छतरी चौक से बंगचिला चौक तक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी तामीरात को हैवी मशीनरी के जरिए हटा दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर गुलाम कादिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तजावुज़ात कायम करने वालों को मुतअद्दिद बार नोटिस और ऐलानात के जरिए आगाह किया गया था। रुक करते हैं साहिवाल का, जहां जाली दूध तैयार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने नायवाला बंगला में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 250 किलो दूध का पाउडर, 80 लीटर ऑयल, 15 किलो मुजरे सेहत केमिकल अज्जा समेत भारी मकदार में सामान बरामद करके जब्त कर लिया गया। टीम ने मौके पर तैयार किए जाने वाले जाली दूध का मुआयना किया, जो पाउडर, ऑयल और दीगर मुजरे सेहत अज्जा से तैयार किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मुलजिम रोजाना की बुनियाद पर हजारों लीटर जाली दूध तैयार करके मार्केट में सप्लाई करता था। फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। पतोकी के नवाई इलाके में घरेलू तनाज़े खूनरेज़ी की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां बड़े भाई ने छुरियों के वार करके एक भाई को कत्ल जबकि दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है मकतूल उस्मान और जख्मी इसरार मुलजिम फयाज के हकीकी छोटे भाई थे। जख्मी भाई के बयान के मुताबिक मुलजिम फयाज नशे का आदी था और आए रोज़ बीवी और भाइयों से झगड़ा करता रहता था। थाना सराय मुगल पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं। रावलपिंडी में हॉर्टिकल्चर एजेंसी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी तौर पर ढोक मुंशी पार्क की खूबसूरती को बरकरार रखने और उसे दिलकश बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पार्क में रंग बिरंगे फूल और पौधे बाहर का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट स्टेडियम की मेंटेनेंस पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शहरी अब पार्क की खूबसूरती और साफ सुथरा माहौल का लुत्फ उठा सकते हैं। रावलपिंडी के पोटवार सेक्टर में वाक़ ढोक मुंशी पार्क की खूबसूरती में इजाफा और सफाई बरकरार रखने के लिए हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पौधों और फूलों को सर्दी से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। पार्क में मौजूद रंग बिरंगे फूल और पौधे शहरियों के लिए खुशगवार और तफरीही माहौल फराहम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर एजेंसी का अमला दिन रात मेहनत से तमाम हॉर्टिकल्चर के उमूर अंजाम दे रहा है ताकि रावलपिंडी के तमाम पार्क शहरियों के लिए खूबसूरती से सजाए जा सकें। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी अहमद हसन रांझा का कहना है कि शहरियों को बेहतरीन और सेहतमंद तफरीही माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शिकारपुर में जराइम का राज बदस्तूर बरकरार है, जहां अनाज मंडी के ताजिर एक बार फिर गैर महफूज हो गए। स्टोरगंज थाने की हदूद में वाक़ अनाज मंडी से 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने ताजिरों को निशाना बनाया और जनरल सेक्रेटरी इशफाक आराई को यरगमाल बनाकर लूट मार के बाद फरार हो गए। वाक़े के बाद ताजिर बिरादरी में शदीद खौफ व हरास फैल गया है और पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा कबल इसी इलाके में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्लह अफराद ने ताजरों को नादिर भ्यू और मुनीर भ्यू समय से 26 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसका तहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। रनाला खुर्द के नवाही इलाके अख्तराबाद में किसान सीवरेज के आलूदा पानी से गंदम, गन्ना और सब्जियों समेत मुख्तलिफ फसलें काश्त कर रहे हैं। मकामी शहरियों ने बताया कि गंदे पानी से उगाई गई फसलें इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जल्दी और मैदे की बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि सीवरेज के पानी में मौजूद खतरनाक जरासीम और केमिकल सब्जियों के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तशवीशनाक बात यह है कि यही आलूदा सब्जियां और फसलें मुख्तलिफ मंडियों में खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम, महकमा फूड और मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सीवरेज के गंदे पानी से फसलों की काश्त फौरी तौर पर रोकी जाए, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवाम को बीमारियों से बचाने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं।
दादू के शहर मेहड़ में दो मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों की छतों के पलस्तर गिरने के अलग अलग वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बायस तलबा और असातिज़ा में शदीद खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से दोनों वाक़यात में बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। असातिज़ा और वालिदैन ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि फ़ौरी नोटिस लेते हुए स्कूल इमारतों की मरम्मत करवाई जाए। मेहड़ में खस्ता हाल सरकारी स्कूलों की इमारतें बच्चों के लिए ख़तरा बन गई। पहला वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नज़ीराबाद में पेश आया, जहां क्लासरूम की छत का प्लस्तर धमाके से गिर पड़ा। दूसरा वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री लोअर सेकेंडरी स्कूल गुलशन मदीना कॉलोनी में पेश आया, जहां भी क्लासरूम की छत के छपरे गिर गए। अचानक पेश आने वाले इन वाक़यात से तलबा और असातिज़ा में शदीद खौफ व हरास फैल गया। तहम स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक दोनों वाक़यात में कोई जारी नुकसान नहीं हुआ और बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। असातिज़ा और वालिदैन ने महकमा तालीम से फ़ौरी मरम्मत और हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर जरकून की क़यादत में कार्रवाई की गई, जिसमें लारी अड्डे के करीब गैर कानूनी गैस रिफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई गुजरात मीडिया हाउस के सहाफ़ियों की निशानदही और मकामी लोगों की शिकायत पर की गई। मकामी शहरियों के मुताबिक कई दिनों से एक शख्स अरशद की मिल्कियत में गैर कानूनी गैस फिलिंग का कारोबार चला रहा था, जिसमें हिफाजती उसूलों और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। शहरियों ने बताया कि इस गैर कानूनी कारोबार से इंसानी जानों को खतरा लाहक था और ये किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता था। शहरियों की शिकायत के बावजूद पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लारी अड्डे के करीब वाक़ गैर कानूनी गैस रिफिलिंग स्टेशन पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। मकामी अवाम ने जिला इंतजामिया की इस फौरी और मौसर कार्रवाई का खैर मकदम किया और मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे गैर कानूनी कारोबारों का खात्मा हो सके। आटे और गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की ये बुनियादी ज़रूरत अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। गरीब अवाम को शदीद मुश्किल से दो चार कर दिया है। चंद हफ्तों के दौरान आटे के थैले की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा देखने में आया है, जबकि गंदम की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की इस लहर में घरेलू बजट मुकम्मल तौर पर दरहम भरम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भैन, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ बढ़ रही है। देखो कल भी आटे ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। माहिरीन के मुताबिक गंदम की किल्लत और नाकस हुकूमती पुलिसों के बाइस कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों पर काबू पाने और गंदम स्टॉक करने के हवालों के खिलाफ कार्रवाई और सस्ते आटे की फरहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तियाँ। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनों की सफाई का मुआयना किया। उन्होंने वासा की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हसन कॉलोनी, न्याजी कॉलोनी, थली चौक और रहमान कॉलोनी में नकासी आप के कामों का मुआयना किया और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहबाजपुर रोड और भेलनगर बाईपास पर सफाई मुहिम का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए वासा को फौरी इकदाम की हिदायत की और सुथरा पंजाब के अहकाम के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को साफ रखने की भी हिदायत जारी की। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी सहूलियात की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है और तमाम नशेबी इलाकों में सीवरेज लाइनों की बाकायदा सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने तमाम महकमों से कहा कि वो बाहमी ताउन से अवामी मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें। सेवन शरीफ में भी आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान और दुकानदार मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। ज़िले इंतज़ामिया भी मंजर आम से गायब दिखाई देती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ वज़ीर अहमद सोलंकी से। वज़ीर बताइएगा। भर की तरह सेवन शरीफ में भी आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। जो आटा
80 रुपया किलो फरोख्त किया जा रहा था, अब वो 130 140 में फरोख्त किया जा रहा है। और प्राइस कंट्रोल जो है वो मंजर आम से गायब है। मजदूर दिहाड़ी और सेवन शहरियों परेशानियों के शिकार हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और जो सेवन शहरियों और मजदूर दिहाड़ी आदमियों का सिंध हुकूमत वफाक से मुतालबा है कि आटे की कीमतों में कमी की जाए ताकि हमें रिलीफ फराहम हो सके। उधर 18,000 में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल बनती जा रही है। अशिया खुरनोश के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद शहराज खान की इस रिपोर्ट में। 18,000 में महंगाई की चक्की में फंसी आवाम के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल बनती जा रही है। शेख खुर्दनोश के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीज महंगी अद्वियात खरीदने से कासिर नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि दवाई महंगी होने की वजह से इलाज भी मुमकिन नहीं रहा, मगर मौजूदा महंगाई में अद्वियात खरीदना नामुमकिन हो चुका है। दवाइयां महंगियां थी गई, हुकूमत को अपील है कि दवाइयां सस्तियां की वनन ते साड़ी पुरजोर अपील है हुकूमत पाकिस्तान से ये दवाइयां जो मेडिसन है वो दिल वालियां, ब्लड प्रेशर वालियां जो भी हैं दवाइयां वो सारे सस्तियां की वनन। इलाका मुकीनों के मुताबिक रोजमर्रा अखराजात पूरा करना बहुत ही मुश्किल था। अब अद्वियात की बढ़ती कीमतों ने मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया है। मुतअद्दिद मरीज मजबूरन इलाज अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, जो उनकी जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरी जानब माहिरीन सेहत का कहना है कि महंगी अद्वियात के बाइस इलाज में तअत्तुल इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि गरीब और मजबूर तबका भी अपना इलाज जारी रख सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18,000। अफरीदी ने बल्दियाती खिदमात में शफाफियत और बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए शिकायत अजाला मनसूबा अमल ऐप का बाज़ाबता आगाज़ कर दिया है। लोकल गवर्नेंस स्कूल हयाताबाद में मुनाकिदा तकरीब के दौरान इस डिजिटल सिस्टम को मुतारिफ कराया गया, जिसके ज़रिए आवाम बल्दियाती उमूर से मुतालिक शिकायत फौरी तौर पर दर्ज कर सकेंगे। इस मौके पर सूबे भर से तहसील म्यूनसिपल इंतज़ामिया के अफसरान शरीक हुए, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ज़फ़रुल इस्लाम समेत दीगर आला हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात को ऐप की फ़ालियत और तरीक़ाकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मीना खान आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम अब खिदमात की बेहतरी और बरवक्त फराहमी से मुतालिक शिकायत डिजिटल ऐप के ज़रिए दर्ज कर सकेंगे। उनका कहना था कि शिकायत सबसे पहले निचली सतह के ज़िम्मेदार अफसरान को मौसूल होंगी और हल न होने की सूरत में मामला आला हुकाम तक जाएगा। वज़ीर बल्दियात ने वाज़ेह किया कि मनसूबा अमल ऐप उनके अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल होगी और वो ख़ुद शिकायत के अजाले की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आवाम को बेहतर, तेज़ और शफाफ बल्दियाती खिदमात फराहम करना हुकूमत का आज़्म है। सर्दी हो और खाने को गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। देसी घी की खुशबू, खोया की मिठास और गाजर की लाली, ये सब मिलकर सर्द मौसम को यादगार बना देते हैं। पाकपतन से तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट देखिए। गाजर का हलवा पाकपतन में सर्द मौसम की रवायती और मकबूल सुगातों में शुमार होता है। ठठरती सर्दी में शहरी कश्मीरी चाय के साथ गाजर का हलवा शौक से खाते हैं। लोगों का कहना है ये न सिर्फ लजीजा बल्कि सेहत बख्श ग़िज़ा भी है। गाजर के हलवे पर सजा खोया और ड्राई फ्रूट देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, जबकि इसकी खुशबू दूर से ही अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। गाजर का हलवा मैं खुद भी खा रहा हूँ और मेरे दोस्त भी खा रहे हैं और ये जिस्म को हरारत फराहम करता है। अगर चाय के 2 घूंट इसके साथ लिए जाएं तो मजीद मजा आता है। पूरे पंजाब से लोग यहाँ हमारे पास गाजर का हलवा और कश्मीरी चाय पीने के लिए तशरीफ लाते हैं। इसकी तैयारी की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 8 घंटे लग जाते हैं इसको तैयार करने में। ताज़ा स्पेशल फ्रेश खोया, अच्छा दूध, ताज़ा मक्खन, इलायची, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारे मगज और फ्रेश खोया इसकी तैयारी में लगता है। और दूर दराज के मुकामात से लोग सर्दी के मौसम में इन चीज़ों को खाने के लिए हमारे पास आते हैं। गाजर का हलवा सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है जो न सिर्फ तवानाई बख्शता है बल्कि जिस्म को हरारत देकर सर्दी के असरात से भी महफूज रखता है। देसी घी से तैयार ये गाजर का हलवा न सिर्फ जिस्म को तवाना रखता है
बल्कि लज्जत में भी अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद रिटायर ने मेहमन डैम प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने टीम और पावर हाउस समेत तमाम अहम साइट्स पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक मेहमन डैम पर मजमूई पेशरफ 50% हो चुकी है, जबकि बिजली की पैदावार 2028 के अवाइल में शुरू हो जाएगी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद रिटायर को मेहमन डैम प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक डैम की तमाम 10 अहम साइट्स पर तामीराती काम तेजी से जारी है और मजमूई पेशरफ 50% तक पहुंच चुकी है। चेयरमैन वापडा ने कहा कि मुल्क में पानी के जखीरे और सस्ती बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए मेहमन डैम निहायत अहम मंसूबा है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत की कि डैम के लिए दरकार मटेरियल जखीरा करने के अमल को तेज किया जाए और अहदाफ के हुसूल के लिए इजाफी वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन ने कंसल्टेंट्स को भी हिदायत की कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए नजरसानी शुदा शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक 213 मीटर बुलंद मेहमन डैम दुनिया का 5वां बड़ा CFRD डैम है, जिसमें 1.29 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की सलाहियत मौजूद है। डैम से 18,000 एकड़ से जायद नई अराजी सैराब होगी, जबकि पेशावर शहर को यौमिया 300 मिलियन गैलन पीने का पानी फराहम किया जाएगा। मेहमन डैम की पैदावारी सलाहियत 800 मेगावाट है और इससे नेशनल ग्रिड को सालाना 2 अरब 86 करोड़ यूनिट कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम होगी। मंसूबे के तहत 7,000 मुलाजमतें पैदा हो चुकी हैं, जिनमें मकामी अफराद को तरजीह दी जा रही है, जबकि मकामी तरक्की के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। सिंध के वज़ीर आबपाशी मनसूबा बंदी और तरक्की जाम खान शोरो ने K4 मनसूबे के तहत KB फीडर पर जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन मनसूबा बंदी नजम शाह, सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ो, सावल करीम और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने CC लाइनिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मनसूबे पर काम की रफ्तार और मयार का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने सूबाई वज़ीर को KB फीडर मनसूबे पर जारी तरक्याती कामों, मनसूबे के दायरा कार, तामीराती हिकमत अमली, अब तक हासिल होने वाले अहदाफ और आइंदा के अहदाफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर को नहर के तमाम हिस्सों में काम की रफ्तार बरकरार रखने के लिए किए गए इकदाम से भी आगाह किया गया। यहाँ आपको खबर दें कि NF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों के अतराफ मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 5 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए और 34 करोड़ 19 लाख से जायद मालियत की मुनशियात बरामद की गई। कईमाबाद कराची में यूनिवर्सिटी के करीब एक मुलजिम से 3.6 किलोग्राम चर्स और 1 किलोग्राम अफ्यून बरामद हुआ, जिसने एतराफ़ किया कि वो तालीमी इदारों के तुलबा को मुनशियात फरोख्त करता था। मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 19.2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई और 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। मोटरवे लिंक रोड इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 4.4 किलोग्राम चर्स बरामद हुई और 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। इंडस हाईवे कोहाट के करीब गाड़ी से अफ्यून बरामद हुई और 1 मुलजिम गिरफ्तार हुआ। कार्रवाइयों के बाद इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने वज़ीराबाद में ASP फरासतुल्लाह आफरीदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरावाला शाहिद अहमद खान, स्टाफ ऑफिसर अब्दुल जब्बार भट्टी और उमर फारूक भट्टी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और अवामी खिदमात की फरहमी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि अवामी शिकायात के फौरी अजाले और शफाफ निज़ाम के क़याम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग, शहरियों के अतमाद की बहाली और अवाम दोस्त पुलिसिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों के दरमियान मजबूत ताल्लुक ही पायदार अमन की ज़मानत है।
जंग में थाना कोतवाली पुलिस जुए माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। ऐसे जो थाना कोतवाली अंसर सप्रा ने जुआरियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान थाना कोतवाली की हदूद से 39 जुआरी रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान जुए में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी के मुताबिक जुआरियों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज को तबाही से बचाने और क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल है और कानून के दायरे में कार्रवाई जारी रहेगी। ओबाड़ो के कच्चे के इलाकों में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 5 मखफियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 6 मखफी बाजियाब हो चुके हैं। कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। डाकुओं की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी बिला तातुल जारी है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि कच्चे के इलाके में अमन व अमान की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा और कानून के दायरे में हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब चिन्योट में लाहौर रोड कब्रिस्तान के करीब धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जाँ बहक अफराद में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अली, रिक्शा ड्राइवर गुलजार अहमद शामिल हैं। हादसे में जख्मी होने वालों की शनाख्त मोहम्मद अमीन और नूर फातिमा के नाम से हुई है। रेस्क्यू इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद अज़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।